यूपी टॉक न्यूज के दर्शकों का हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अभी देश में अटाला मस्जिद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग या हिंदू समुदाय या हिंदू पक्षकार इसको अचला देवी का मंदिर बताते हैं। अभी इस बात की बहस देश में चल ही रही थी कि एक नया मामला जनपद जौनपुर से सामने आया है। जनपद जौनपुर के केराकत तहसील के डेहरी गांव के कुछ मुसलमान लोग जो अब हिंदू गोत्र बताते हुए अपने नाम के साथ टाइटिल जोड़ दिया है। राजनीतिक चश्मे से अगर इसको देखें तो कहीं न कहीं जो देश के तमाम मुसलमान हैं जो पूर्व में हिंदू थे और इस गांव के तमाम लोगों का कहना है कि हमें अपने पुराने बेस यानी अपने जड़ में जो हम पूर्व में थे उस पर वापस आ जाना चाहिए। इसी बात को लेकर डेहरी गांव के निवासी नौशाद अहमद ने अपनी बेटी की शादी में कार्ड में भी अपना नाम नौशाद अहमद दुबे लिख रखा है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि इस गांव के तमाम लोग जो पड़ोस के जनपद आजमगढ़ से 8 पीढ़ी पूर्व रानीसराय से आए हुए थे। तो अब चर्चा ये गर्म हो गई है कि क्या देश के तमाम मुसलमान जो पूर्व में हिंदू थे, जो मुसलमान शासक जो देश में शासन करने आए, क्या वो हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिए थे? क्योंकि जिस तरह से इस गांव के लोग अपने आप को अब ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, तो इस तरह के तमाम मुसलमान परिवार हैं जो पूर्व में कोई 8 पीढ़ी पूर्व, कोई 14 पीढ़ी पूर्व हिंदू रहा है। बात करें इसी जनपद आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लॉक के एक सुभाष मिश्रा की बात करते हुए नौशाद जी बताते हैं कि इस गांव के तमाम लोग जो पूर्व में हिंदू थे और उन्हें मुसलमान बना दिया गया है, लेकिन इस गांव के तमाम लोग जो आपस में सौहार्द से रहते हैं, ये एक अपने आप में मिसाल है। नौशाद यही नहीं रुकते, नौशाद कहते हैं जो देश के तमाम मुस्लिम जातकों के टाइटिल हैं वो विदेशों से लाए गए हैं। विदेशी शासक जो देश में मुसलमान हुआ करते थे तब वो जबरदस्ती मुसलमानों को, तमाम हिंदू परिवारों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। लेकिन अब नौशाद अपने मूल बेस में वापस आना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने अब जंग छेड़ दी है और अपने नाम के साथ उन्होंने हिंदू गोत्र यानी नौशाद अहमद ने अपने आप को दुबे लिखते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि वो पूर्व में हिंदू थे। लेकिन उनका ये भी मानना है कि धर्म, अगर वो मुसलमान पैदा हुए हैं, वो इस्लाम के बारे में जानते हैं, बहुत चीज़ें उनको हिंदू देवी देवताओं या पूजा पाठ के बारे में बहुत चीज़ें नहीं जानकारी है, लेकिन जब उन्हें ये जानकारी हुई कि वो पूर्व में हिंदू थे तो वो अपने बेस में वापस लौटना चाहते हैं। इस गांव के तमाम लोगों से हमारी बात भी हुई, कुछ और लोग भी थे, अब्दुल शेख जी थे, एहतसाम जी थे। उनका भी कहना है कि हमारे गांव के पूर्वज जो पड़ोस के जनपद आजमगढ़ के रानीसराय से करीब 8 पीढ़ी पूर्व आए हुए थे। अब ये तो जांच का विषय है और कई पीढ़ियों की बात है। आखिर कौन है जो इतने पीढ़ी पूर्व हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है? और अब इन परिवारों का एक अनुरोध है कि उनको अपने बेस में भी वापस आना चाहिए, जिससे देश में अमन, चैन और सुख शांति बनी रहे। मैं दीपक सिंह, यूपी टॉक न्यूज। हमसे 8वीं पीढ़ी पहले लाल बहादुर दुबे जी कन्वर्ट हुए हैं, तो उनका इतिहास हम नहीं बता सकते किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। वो लाल बहादुर दुबे से लाल मोहम्मद हुए। लाल मोहम्मद के बाद से वो डेहरी गांव में है। उसके पहले रानी की सराय आजमगढ़ से वो लोग आए थे, ये जानकारी हमें है। डॉक्यूमेंट्री ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है जो हम प्रमाणित कर पाएँ कि हाँ ऐसा है। हाँ, वो अपनी जड़ों की खोज में हम उसको भी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं।
सामने आने पे सामने लाएंगे। अब जड़ों की खोज में हम लोगों ने बहुत सारे गांव में ऐसे पाया लोगों को, जैसे सुभाष मिश्रा जी बिस्वा गांव है मटीनगंज तहसील में, उनके पूर्वज आज 14वीं पीढ़ी उनकी है जो मिश्रा से शेख हुए हैं, और दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं कि हम एक ही हैं। मिश्रा जी का परिवार भी जानता है और वो शेख लोग भी जानते हैं कि हम इसी ब्राह्मण परिवार से हैं, और आपस में उनका सौहार्द भी अच्छा है। तो हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो हमारा सौहार्द आपस में बढ़ेगा, जिससे देश मजबूत होगा। और हम इसीलिए लोगों से कह रहे हैं कि अपनी जड़ों को पता करिए और जड़ों के टाइटल को अपनाइए। ये शेख, पठान, मिर्ज़ा, सैयद ये हमारा भारतीय टाइटल नहीं है, ये विदेशियों द्वारा लाया गया टाइटल है। अब किन परिस्थितियों में लोगों ने अपनाया उसको हमें तो नहीं पता, हम नहीं बता सकते या किन परिस्थितियों में या क्यों अपनाया उसको, लेकिन हमें अपनी जड़ों वाला टाइटल ही अपनाना चाहिए, जिससे हमारे देश का भी और समाज का भी फायदा होगा। तो सर आप जानते हैं कि मतलब जो आप ब्राह्मण से भी हैं फिर कन्वर्ट हुए हैं, तो क्या दोनों मतलब जो उनके जो विधि विधान है या इनके जानते हैं आप उस संदर्भ में? ब्राह्मण विधि विधान जो देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं, उतना ही जानकारी है, और इस्लाम को तो हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा जानकारी इसकी रखते हैं। अच्छा, तो कहाँ से आप आए हैं? रानी की सराय आजमगढ़ से हमारे पूर्वज आए हैं, हम तो यही पैदा हुए हैं। यहाँ आप बस गए हैं आप? जी, डेहरी गांव में। कौन सा गांव है आप? ये डेहरी गांव है। यहाँ पे रहने वाले, चाहे वो आज के डेट में जिसे हिंदू कहा जाए वो, या मुस्लिम, सारे लोग, कोई 200 साल पहले, कोई 250 साल पहले, कोई 150 साल पहले इस गांव में आके ही लोग बसे हैं। तो हिंदू थे जब वहाँ जब बाहर से आए हैं, तो बाहर से जब आए हैं तो क्या हिंदू थे वो सब लोग? अब लाल बहादुर दूबे के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो हिंदू आए थे या मुस्लिम आए थे। आप अपने संदर्भ में? हम अपने संदर्भ में तो हम तो मुस्लिम पैदा ही हुए हैं। अच्छा। तो अभी क्या आपको अच्छा लगता है इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म? देखिए, धर्म तो किसी भी रूप में धर्म अच्छा लगता है, जी। और हम धर्म अधर्म दो ही चीज़ मानते हैं। धर्म को बांटना भी एक तरीके से मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। जी। तो सर आपके भाईचारे के संदर्भ में आप क्या कहेंगे अभी हिंदू मुस्लिम एकता? अब हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए जिस संस्था से हम जुड़े हैं, डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी, उनका उद्देश्य ही यही है कि लोग धर्म से जुड़ें। आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म से जुड़िए, उस धर्म के आप काम करिए। धर्म कोई आपको मानवता से दूर नहीं करता। जब आप धर्म से जुड़ेंगे तो मानवता से जुड़ेंगे, जब आप धर्म से जुड़ेंगे तो शिक्षा से जुड़ेंगे, जब आप धर्म से जुड़ेंगे तभी आप देश से जुड़ेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी का जो निर्देश है, उसी के अनुसार हम लोग जो है समाज में काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमें उनकी सोच इतनी प्रभावित की कि हमने देखा कि जो मतलब इस्लाम का मूल है उसको वो जो है कर रहे हैं, इसलिए और हम उनसे प्रभावित हुए, उनके साथ जुड़े। अच्छा, तो जैसे देश की एकता के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देश की एकता के लिए सबसे पहले जब हमारे मन में ये भाव जगेगा कि हम एक ही हैं, तो एकता अपने आप बन जाएगी। तो जब हम जड़ों से जुड़ेंगे तो वो चीज़ अपने आप बनती चली जाएगी। हम कहीं अन्य जगह से आए नहीं, अगर इस चीज़ का आभास सारे लोगों को हो जाए तो एकता बनने में सहयोग करेगी। सर आपके सोच जैसे वाले बाकी लोग भी अगर बन जाएं तो क्या एक हाँ, मैसेज? बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों के अंदर जो भ्रांतियां हैं उसके चलते हम तो ये कहेंगे कि हमने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को छोड़ के दरिद्रता अपना लिया है। हमारे पास अपना कुछ नहीं बचा। तो गांव ग्राम डेहरी केराकत थाना पड़ेगा। और रहेगी बात कि कितनी पीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब 6-7 पीढ़ियाँ अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ 3-4 पीढ़ियाँ तो मुझे याद है हमारे पुरखाओं की। उससे पहले अब वो कितना साल हो गया अब तो उसके बारे में इतना जानकारी नहीं है। यहाँ मंगरामा से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा, मंगरामा कहाँ पड़ता है? मंगरामा आजमगढ़ जिला में पड़ेगा। तो वहाँ हिंदू थे बाकी लोग? अब रहे होंगे, कैसे आप कह सकते? पुरखा पुरनिया हमारे उसी जगह से हैं। अगर हम खंगाल रहे हैं सब कुछ तो मिल रहे हैं तो रहे होंगे, उसी जगह से रहे होंगे। क्या वो ब्राह्मण रहे होंगे तो आप बता रहे हैं? हाँ, ब्राह्मण ही थे। अच्छा, पूर्वज आपको लोगों को बताते रहे हैं? हाँ, जो पुराने लोग थे वो लोग बता रहे थे। यहाँ 4-5 पीढ़ी से डेहरी में रहे? जी हाँ, 4-5। तो ये दोनों धर्म जैसे अब हिंदू थे या फिर मुस्लिम हुए, तो कैसा दोनों धर्मों में क्या फ़र्क है?
फ़र्क क्या है, बस अब लोगों की निगाह में फ़र्क है। अगर देखा जाए तो हम वो एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब रूप अलग अलग है सबका, धर्म को मतलब फॉलो करने का, तो अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। बाकी तो भाईचारा तो होना चाहिए देश में। तो आप हिंदू धर्म में मतलब कौन सा गोत्र थे, कौन उस समय आपके जो पूर्वज रहे होंगे? देखो दुबे वस्त्र करके कुछ ऐसा वस्त्र करके मतलब है। ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण में आते हैं, तो वही थे सब खाना। अभी शादी ब्याह वगैरह कैसे करते हैं आप लोग? शादी ब्याह तो वही मुस्लिम रिवाज से हो रहा है सब कुछ अभी। अच्छा, आप अपने हिंदुस्तान देश के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ कहना चाहेंगे लोग? राष्ट्रीय एकता के लिए तो हमारे दादा भी आज़ाद हिंद फौज में थे, और मतलब दादा का क्या नाम था? हफीजुल्ला। और हमारे गांव में 2 ही लोग थे, और एक आगे भी है, वो भी आज़ाद हिंद फौज में थे, और हमारे दादा भी थे, हमारे दादा। और जो कि वो उसी जगह शिफ्ट हो गए, ऊंची अधिकारी थे वो, मतलब ऐसे नहीं थे, ऊंचे अधिकारी कोई थे, तो वो शिफ्ट हो गए। भैया हमारे जानते हैं कि कौन सी पोस्ट पे वो थे, और आना जाना लगा था, उसी जगह पासपोर्ट मिला उसी टाइम, सब कुछ नहीं, अभी जैसे जो तमाम सारी चीज़ें आती हैं सामने उठकर, मुस्लिम या हिंदू से संबंधित, तो वो दोनों मतलब दोनों लोगों का सामंजस्य देश है, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए क्या कहेंगे आप? लोगों को क्या सोच रखनी चाहिए? लोगों को क्या, अब जैसे बैक चले जाइए आप, जैसे देश आज़ादी के बाद कैसे था उसी में चले जाइए, भाईचारा बना रहेगा। क्या जरूरत हिंदू में, हम सब एक ही हैं, एक ही देश में एक ही हैं, सब अलग अलग सिस्टम है। लोग क्या क्या कह रहे हैं, अब छोड़ो। अच्छा, जो बाकी लोग देश के खिलाफ बोलने वाले हैं, उनके संदर्भ में क्या मैसेज देंगे? अब देश के खिलाफ क्या, अब वैसे लोगों तो हर देश ही में पड़े हैं। हमको भी लोग कितने कह रहे हैं कि ऐसे वैसे ये वो, तो हम ज़्यादा नहीं केयर करते हैं कि प्रधानमंत्री को लोग कह रहे हैं तो हम क्या चीज़ है, हाँ जी। मुख्यमंत्री को लोग कह रहे हैं तो हम क्या चीज़ है। तो कहने वाले को कौन सा पकड़ा है, कहने वाले कह रहे हैं, कहने दो। अपने राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या कहेंगे, कैसे नहीं, है? हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों मतलब ठीक ठाक है। क्या कमी है, कोई की कमी नहीं, सब फिट फाट है। हमको तो नहीं लगता कुछ ऐसा है, हमारे लिए तो सब सेम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला दूबे। और बाकी आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में भाई लोग हैं, बीबी हमारी है, माता जी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, पिताजी गुजर गए। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों धर्म मतलब पूजा पाठ वगैरह या जो भी हो ऐसा है? पूजा पाठ का जहाँ तक मसला है, हम देखो अभी तक तो मुस्लिम वाला सिस्टम से चल रहे हैं। हाँ, अगर कहीं जैसे भाईचारे में अगर कोई हम है, हमारा जहाँ जहाँ लगा हुआ कोई प्रोग्राम होता है, उन लोगों में मैं शामिल होता हूँ, वो लोग भी आते हैं हमारे में, तो इससे कोई तो दिक्कत की बात तो है नहीं। का मतलब ये लोग शायद पहले तो हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं। अच्छा, आप लोग? हाँ, हम लोग नहीं, हमारे बाप दादा परदादा, हम तो जब से पैदा हुए, हमारे बाप जब से पैदा हुए तब से तो इसी मुस्लिम ही हैं। हाँ, अच्छा, हिंदू में कौन से मतलब गोत्र वगैरह है? तो भाई दुबे बताते थे लोग। अच्छा, ब्राह्मण। तो उसके बाद यहाँ आप लोग शादी ब्याह कैसे करते हैं? शादी ब्याह जो मुस्लिम रीत रिवाज है उसी हिसाब से करते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में आपका कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब इन लोगों का कामकाज कैसा है? नहीं, इन लोगों के बारे में क्या कहना है, हमारे कहने और न कहने से कुछ फर्क नहीं नहीं, पड़ता। कामकाज कैसा है? हैं? कामकाज जो है हो रहा है, ठीक ही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। अच्छा, तो अभी लोगों के जैसे मिसाल के मतलब अगर एकता बन ही रहे लोगों का, तो उसके संदर्भ में क्या कहें? इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ये तो सबसे पहली बात तो यही है कि कास्ट कोई भी हो, लेकिन एकता होना ज़रूरी है। नहीं, कास्ट का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब तो नहीं है कास्ट का होना कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हरिजन हैं। अगर एकता है तो सब कुछ है, एकता नहीं कुछ भी नहीं है। आप लोगों के यहाँ कोई अगर प्रयोजन पड़ता है या हिंदू के यहाँ पड़ता है तो दोनों लोग बराबर मिलजुल के, वो हमें बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं तो जाते हैं, वो लोग भी आते हैं, हम भी जाते हैं। ऐसा कोई भेदभाव इसमें नहीं है। शादी ब्याह या त्यौहार कुछ भी हो, होली दिवाली, आना जाना लगा रहता है। नहीं, आपके पूर्वज हिंदू रहे? जी। क्या नाम है आपका? एहतशाम। कौन सा गांव है? देहरी। अच्छा, और जो अभी वाद विवाद हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम में, तो उनको लोगों को क्या संदेश देंगे आप? कुछ कमीने तो हर कास्ट ही में होते हैं। संदेश कुछ ऐसा कि लोग बने रहें, एक रहें? बने का रोज तो संदेश तो उनको रोज ही जाता है, रोज अच्छे लोग हर धर्म के देते रहते हैं, लेकिन जो उनके खून में है
जो उनकी फितरत है उसको तो बदला नहीं जा सकता। अच्छा, जो गलत करते हैं हाँ, उनको बदला नहीं। जानने को तो खुद भी जानते हैं कि हम ये काम गलत करते हैं। कहीं न कहीं आपको लगता है कि वो लोग उन्माद फैलाते हैं? हैं? उन्माद फैलाते हैं, जानबूझ के फैलाते हैं। ये राजनीतिक का मामला ही होता है।